सबसे पहले आ गए हम, फिर लोग कहते ना ले फिर आ गए, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्या लगा भूल जाएंगे? नहीं भूले, कोई चीज नहीं भूले, एक सिंगल डे का आपका कमेंट नहीं भूले, हर चीज पढ़ते थे, बस इंतजार कर रहे थे सही समय का कि आकर के आपको समझाएं। क्योंकि हमेशा से एक बात याद रखना, सिलेक्टेड है सिलेक्शन दिलाएंगे, इंस्पेक्टर है इंस्पेक्टर बनाएंगे। पटना के टीचर से भी जब मेरी बात हो रही थी, कह रहे थे सर बच्चा लोग दीवाना हुआ बैठा है कि मैथ्स पढ़ेगा तो आप ही से पढ़ेगा वहां पे, ठीक है। अब ये सारी बातें फिर हमने टेलीग्राम पर अपने चैनल पर वोटिंग भी करवाई। 40,000 बच्चों ने पीवाईक्यू सीरीज के लिए वोट किया। तो जब इतना सारा प्यार और इतना सारा डिमांड है तो रुक कैसे सकते हैं। इसीलिए मेरे भाई आप लोगों के लिए आ चुकी है आपकी अपनी रेलवे पीवाईक्यू सीरीज। मजा है ना? लाइक करो, तुरंत लाइक करो और सब्सक्राइब करो। यहाँ पे रेलवे पीवाईक्यू सीरीज जिसका इंतजार आप सभी लोगों को था यहाँ पर, और ये सीरीज में सिर्फ मैंने सीरीज नहीं रखा है, मैंने 2-in-1 सीरीज रखा हुआ है यहाँ पे, जिसके लिए हर जगह पे बच्चा ताबड़तोड़ तरीके से कमेंट कर रहा था कि चैप्टर वाइज सीरीज लाइए, पीवाईक्यू सीरीज लाइए, ये लाइए सर, हमें पढ़ना है, हमें जानना, हमें रेलवे के हर परीक्षा को यहां पर समझना है, उसमें पूरे नंबर मैथ्स में लेकर के आने हैं। उसका निचोड़ हमने कर दिया है। सबसे बड़ी बात देखिए, क्लासेस में हम कहीं पर कोई कमी नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि जो भी कंटेंट है बनाने के लिए हमने ये पूरा रिसर्च किया और इतना काम किया। कंसेप्ट्स को आपके पेपर में टारगेट किया गया है, वो सारा कंसेप्ट हम आपको कराने वाले हैं। 8 पुरुष और 12 महिलाएं किसी दीवार को 10 दिनों में बना सकते हैं। 6 पुरुष और 8 महिलाएं इसे 14 दिनों में बना सकते हैं। तो एक महिला अकेले किस दीवार में कितना बनाएगी? जो और वाला क्वेश्चन होता है उसमें हमें बराबर करना होता है, लेकिन एंड में कभी बराबर नहीं करना होता। अगर आप इस सवाल में देखेंगे तो 8 पुरुष और 12 महिलाएं, तो इंग्लिश में मेरे भाई यहाँ पर और होना चाहिए, और हिंदी में यहाँ पर जो है या होना चाहिए, तो उसका मतलब होता है बराबर। और अगर इंग्लिश में एंड है और हिंदी में और है तो इसका मतलब होता है प्लस करना। तो 8 पुरुष और 12 महिला किसी दीवार को 10 दिनों में बना सकते हैं। इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया कि 8 पुरुष है हमारे सामने, और कौन है? तो और मेरे भाई यहाँ पर 12 महिलाएं हमारे सामने हैं यहाँ पे, और ये मिल करके किसी दीवार को कितने दिनों में बना सकते हैं? तो 10 दिनों में, ठीक है। फिर कहा गया 6 पुरुष और 8 महिलाएं इसे 14 दिनों में बना सकती हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई बोला गया कि 6 यहाँ पर पुरुष हो गए मेरे भाई, और 8 यहाँ पर क्या हो गई? तो महिलाएं हो गई, ठीक है। और कितने दिनों में बना सकती हैं? 14 दिनों में। इतने पुरुष इतनी महिलाएं 10 दिन, या इतने पुरुष इतनी महिलाएं हमारे 14 दिन। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ 2 से मेरे भाई 5 बार में काटेंगे, 2 से हम 7 बार में काटेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ देखिए तो 5 × 8 40 हो गया, और 7 × 6 42 हो गया। तो 42 में से 40 चला गया तो यहाँ पर 2 मैन आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा 60 हो गया, और ये हमारा 56 हो गया। तो 60 में से 56 चला जाएगा तो मेरे भाई 4 वुमेन आ जाएगा, ठीक है। 2 से हम काटेंगे मेरे भाई 2 बार में, तो वुमेन अपॉन में जो मैन है ये हमारा मेरे भाई 1/2 आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई, ये इनके क्षमता का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें इस क्षमता का क्या करना है? तो सवाल में हमसे कहा गया कि एक महिला को अकेले इसे बनाने में कितना दिन लगेगा। यानी अगर एक महिला मेरे भाई बनाना चाहती है तो मान लो यहाँ पर T दिन लगेगा, लेकिन वो कौन से काम को करना चाहती है? तो वही काम जो मेरे भाई या तो इस ग्रुप ने किया है या तो इस ग्रुप ने किया है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर यही टोटल वर्क होता है। तो अगर हम इनसे जो काम कराएंगे, मान लेते हैं इसके बराबर में कि सर यहाँ पर हो जाएगा 8M प्लस हमारे सामने हो जाएगा 12W, और इंटू हमारे सामने कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। महिला का काम है 1, तो 1 × 1 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 1, 1 × T कितना हो जाएगा? T हो जाएगा मेरे भाई। 8 मैन की बात करें यहाँ पर तो ये हमारा हो जाएगा 16, और 12 वुमेन मेरे भाई हो जाएगा 12, 16 12 हो जाएगा 28। तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 28 × 10, यानी कितना? 280। तो बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से आंसर हम कितना देंगे? तो 280 देंगे। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। अब टाइम एंड वर्क का एक स्पेशल टाइप है मेरे भाई, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप उसको नहीं जानते आपको बड़ा कष्ट होगा। वो टाइप मेरे भाई यहाँ पर क्या है? वो टाइप मेरे भाई यहाँ पर यह है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको एक बात कहता हूँ कि एक A नाम का व्यक्ति है और एक B नाम का व्यक्ति है, ठीक है, और यहाँ पर एक दोनों मिलकर के कार्य को करते हैं। तो मैंने अगर मेरे भाई आपसे ये कह दिया कि अगर दोनों मिलकर के जब काम करे तो T दिनों में होता है, ठीक है, लेकिन जब A अकेला काम करने जाए तो इससे मेरे भाई यहाँ पर X दिन ज़्यादा लेता है, और B अकेला करने जाए तो इससे यहाँ पर Y दिन ज़्यादा लेता है। तो बताओ यहाँ पर इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो यहाँ पर क्या होगा? ये इससे X दिन ज़्यादा लेता है मेरे भाई, ये इससे Y दिन ज़्यादा लेता है। तो ऐसे केस में अगर तुम्हें T का मान निकालना है तो तुम्हें दोनों को गुना करके रूट लगाना पड़ेगा, यानी तुम्हें XY को गुना करके क्या करना पड़ेगा? रूट लगाना पड़ेगा।
ये मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा किसका मान होगा, तो टी का मान होगा। ये किसका मान होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो टी का मान होगा। ठीक है, आप इस बात को समझिए मेरे भाई। अगर आपको और क्वेश्चन देखो यहाँ पर इसके ऊपर में देखना है तो आप देखो यहाँ पर तरीके से समझना। हम यहाँ पर कहते हैं और तरीका आपको कि जैसे मान लीजिए ए नाम का एक है कोई मेरे भाई, बी नाम का कोई है यहाँ पर, और ये हमारा ए प्लस बी है यहाँ पर। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर जो हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि ए ने किसी काम को टी दिनों में किया, इसने इस काम को इससे मेरे भाई 4 दिन ज़्यादा का वक्त लिया, और बी ने मेरे भाई इसे 9 दिन ज़्यादा का वक्त लिया। तो बताओ यहाँ पर ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, बी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा, दोनों मिल करके कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पर अगर हमें टी का मान चाहिए तो टी का मान निकालने के लिए जितना जितना एक्स्ट्रा है उसको गुना करके रूट लगा दो। ठीक है, गुना करके क्या लगा दो, रूट। तो 36 का रूट कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 6 हो जाएगा। यानी अगर हमसे ये पूछा जाता है ए प्लस बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 6 दिन में। अगर ये पूछा जाता है ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, 6 + 4 यानी 10 दिन में। बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, 6 + 9 यानी मेरे भाई 15 दिन में। इस तरीके से मेरे भाई आप लोगों के उत्तर निकाल पाएंगे बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। यहाँ पे आइए चलिए अब इसी के ऊपर में क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहा गया, जरा पढ़िए। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर सवाल में पढ़िए, ए और बी, देखो यहाँ पर ए और बी की तुलना में ए को एक काम को पूरा करने में 27 घंटे अधिक लगेंगे, तथा ए और बी की तुलना में बी को एक काम को पूरा करने में 3 घंटे अधिक लगेंगे। यानी अगर हम बात करें तो ये ए और बी है मेरे भाई यहाँ पर, इससे हमारा ए हो जाएगा, इससे हमारा बी हो जाएगा। इनकी तुलना में मतलब अगर ये टी दिनों में करते हैं तो इससे ए जो है वो 27 घंटे ज़्यादा में करेगा। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर बी जो है वो इससे 3 घंटे ज़्यादा में करेगा। तो क्वेश्चन में मेरे भाई ये कहा गया कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। मुझे उम्मीद है यहाँ पर कि आप इस बात को समझ पाएंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लिखेंगे। सर टी का जो मान है इन्हें गुना करके रूट लगा दो, तो इन्हें गुना करके रूट लगा दो मतलब 27 × 3 जो हो गया 81 हो गया। 81 का रूट लगा दो तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो टी का मान 9 हो जाएगा। और अगर टी का मान मेरे भाई 9 हो जाएगा तो ए का जो मान होगा 9 + 27 यहाँ पर हो जाएगा। 9 + 27 मतलब कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। तो जैसे आप यहाँ पर ये पढ़ते हो कि सर जो वर्क होता है वो बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू मेरे भाई टाइम के। तो ये जो W होता है ना, ये W का मेरे भाई काम क्या होता है, तो ये W मेरे भाई वर्क का भी काम करता है और ये वेज का भी काम करता है। आसान भाषा में अगर हम बात करें तो ये मेरे भाई यहाँ पर कार्य भी है और यहाँ पर ये क्या है, तो मेरे भाई ये मजदूरी भी है। सिंपल सी बात है, जो इंसान मेरे भाई जितना ज़्यादा काम करेगा उसकी मजदूरी उतनी ज़्यादा बनेगी। जो इंसान जितना ज़्यादा काम करेगा उसकी मजदूरी उतनी ज़्यादा बनेगी, और जो कम काम करेगा तो उसकी मजदूरी कम बनेगी। यानी कहीं ना कहीं अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो भी इंसान कमाना चाहता है जीवन में, उसकी जो कमाई है वो निर्भर करती है किस पे, तो उसके कार्य के ऊपर में। अगर तुम्हारा कार्य बढ़ेगा तो तुम्हारी मजदूरी बढ़ेगी, अगर तुम्हारा कार्य कम होगा तो तुम्हारी मजदूरी कम होगी। ठीक है, और ये जो वर्क होता है मेरे भाई यहाँ पर, ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो एफिशिएंसी और किसके मेरे भाई, टाइम के। तो आप ऐसे मान करके चलो ये वाला इसके ऊपर में आश्रित है और ये वाला इसके ऊपर में आश्रित है। तो इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं जो जितना ज़्यादा क्षमतावान व्यक्ति होगा, जिसके काम करने की क्षमता ज़्यादा होगी वो ज़्यादा पैसा मांगेगा। ठीक है, जिसके काम करने की क्षमता कम होगी वो कम पैसा मांगेगा। ठीक है, तो याद रखिए जो जितना ज़्यादा दिन काम करेगा उसकी उतनी ज़्यादा मजदूरी बनेगी, और जो जितना कम दिन काम करेगा उसकी उतनी कम मजदूरी बनेगी। तो सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर रिलेशन है मेरे भाई मेरे दोस्त यहाँ पर, वो ये वाला पॉइंट है कि जो पैसा होता है ना सर, जो पैसा होता है यहाँ पर वो इन चीज़ों के ऊपर में आधारित होता है। ठीक है, और इन्हीं के मेरे भाई यहाँ पर काम पर ये होता है कि अगर तुम्हें पैसा कमाना है, तुम्हें क्षमता भी ज़्यादा रखना होगा और तुम्हें यहाँ पर जो है वो दिन भी अपने ज़्यादा रखने पड़ेंगे। ठीक है, इसी को मेरे भाई जब आप आगे पढ़ते हो, तो जैसे आप M1 मतलब MDH कंसेप्ट पढ़ते हो, तो MDH कंसेप्ट में आप यहाँ पर क्या लिखते हो, लिखते हो सर M1 हो गया, D1 हो गया, H1 हो गया, और अपॉन में क्या हो जाता है, W1 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या होता है, M2 हो गया, D2 हो गया, और यहाँ H2 हो गया, और अपॉन में क्या हो जाता है, W2 हो जाता है। अगर हम देखें मेरे भाई तो यहाँ पर ये बराबर है। इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो W है ना, ये दो चीज़ों का काम करता है। एक तो यहाँ पर ये वर्क भी है और एक यहाँ पर ये वेजेस भी है, यानी यहाँ पर ये कार्य भी है और यहाँ पर ये मजदूरी भी है।
आपको यहाँ पर मैं अगर क्वेश्चन देता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर समझना, ए नाम का व्यक्ति है जो किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, बी नाम का व्यक्ति है जो किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर के काम को खत्म करते हैं और मेरे पास में यहाँ 300 रुपये है। अब बताओ इसमें से मैं ए को कितने रुपए दूंगा और बी को कितने रुपए दूंगा। मैं फिर से कंप्लीट कर रहा हूं मेरे भाई, यहाँ पर ए किसी कार्य को इतने दिनों में कर सकता है, बी किसी कार्य को मेरे भाई 20 दिनों में कर सकता है। मेरे पास में 300 रुपए हैं देने के लिए, तो उसमें से बताना ए को कितना जाएगा और बी को कितना जाएगा। अब इसी सवाल को मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर दो तरीके से बताता हूँ। सबसे पहला एलसीएम मेथड कि 10 और 20 का एलसीएम 20 होगा, यहाँ पर 2 बार में और यहाँ पर कितनी बार में, 1 बार में। ठीक है, मैंने आपसे एक शब्द कहा था और वो यहाँ पर मैंने ये कहा था कि पैसे को यहाँ पर कार्य के आधार पर दिया जाता है। ज़्यादा काम करने वाले को ज़्यादा पैसा, कम काम करने वाले को कम पैसा। तो अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो पहले ये देख लेते हैं यहाँ पर कि कितने दिनों में ये काम हुआ है। तो कितने दिनों में काम हुआ है, तो बोलेंगे सर टाइम बराबर क्या हो जाता है, तो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मेरे भाई कितनी है, तो इतने डेज। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ए ने कितना काम किया, तो वर्क डन बाई ए। तो ए के द्वारा जो वर्क हुआ है वो मेरे भाई कितना, लेकिन ये बहुत लंबा हो जाएगा, ये मत करो, छोड़ो इसको मेरे भाई, ऐसे मत करो, नहीं तो जीवन तुम्हारा तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, इससे बढ़िया मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ। मैं मेरे भाई यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लो कि जो वर्क होता है यहाँ पर, ठीक है, वो वर्क 2 चीज़ों पे आश्रित होता है, वो एफिशिएंसी इनटू टाइम पर होता है। ठीक है, आपको पता है जो व्यक्ति ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा पैसा, जो कम काम करेगा उसको कम पैसा। ठीक है, तो मानो 2 लोग काम करते हैं, लेकिन दोनों लोग जो है मेरे भाई बराबर का समय लेते हैं। तो बराबर का समय लेते हैं तो इसका मतलब उनका काम सिर्फ किसके ऊपर में डिपेंड हो जाएगा, एफिशिएंसी के ऊपर में। उनका जो काम है वो किसके ऊपर में डिपेंड हो जाएगा, एफिशिएंसी में, कि जिसने ज़्यादा काम किया ज़्यादा पैसा, कम काम किया कम पैसा। तो मेरे भाई यहाँ पर जैसे अगर मानो इसी क्वेश्चन में मैंने आपसे ये बात कही थी कि सर जैसे ए इतने दिनों में करता है, बी इतने दिनों में करता है, मिल करके करेंगे और 300 रुपये हम देंगे, तो उसमें ए का शेयर कितना होगा और बी का कितना होगा। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखो 2 और 1, ये सर 2 यूनिट खिलौने या 2 खिलौने इसने बनाए, 1 खिलौना इसने बनाए, तो कुल मिलाकर के सर 3 खिलौना। और 3 खिलौना की जो कीमत है सर वो हमारी कितनी है, 300। 3 का मान अगर 300 है तो सर 1 का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1 का मान 100 हो जाएगा तो ए की मजदूरी ऐसे होगी और बी की मजदूरी हमारी ऐसे होगी। 1 का मान 100 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सर ये क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया ए एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसे 32 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन बी केवल 8 दिनों के लिए कार्य करता है और इसके बाद ए द्वारा कार्य समाप्त कर दिया जाता है। यदि कार्य पूरा करने के बाद उन्हें 8,800 मिलते हैं तो ए का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, आइए पढ़िए। ए अकेला मेरे भाई यहाँ पर कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो बोलोगे सर 18 दिनों में करेगा। और बी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा, तो 32 दिनों में करेगा। अगर हम मेरे भाई यहाँ पर देखें तो 18 और 32 का जो हमारा एलसीएम होगा वो मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, तो बोलोगे सर 144 हम लिख सकते हैं क्या, या 288 मेरे भाई लिखे तो 288 मेरे भाई ले लो, यही इनका एलसीएम होगा। 9 दूनी 18 मेरे भाई, इसका 9 गुना आ जाएगा और 18 से मेरे भाई एक बार में यहाँ पर 16 बार में आ जाएगा। ठीक है, ये इनका क्या हो जाएगा, तो लघुत्तम समावर्तक। अब क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़ो। तो कहा गया वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन बी केवल 8 दिनों के लिए कार्य करता है। ठीक है, फिर से पढ़ना, वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं लेकिन बी केवल 8 दिनों तक कार्य करता है और इसके बाद ए द्वारा कार्य समाप्त किया जाता है। ठीक है, पढ़िए मेरे भाई यहाँ, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, यानी दोनों ने मिलकर के साथ में काम किया, बट मेरे भाई सिर्फ वो साथ कितने दिनों का चला, 8 दिनों का। यानी अगर हम यहाँ देखें तो दोनों का जो साथ है मेरे भाई यहाँ पर वो चला है कितने दिनों का, 8 दिनों का। उसके बाद में बी जो है मेरे भाई छोड़ देता है और ए द्वारा बचा हुआ कार्य को मेरे भाई टी दिनों में समाप्त किया जाता है और इस तरीके से हमारा टोटल वर्क मेरे भाई यहाँ पर होता है। कार्य पूरा करने के बाद में इतने रुपए मेरे भाई मिलते हैं, का हिस्सा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1, अगर लोगों के दिनों की संख्या समान होती है तो पैसा उनकी क्षमता के अनुपात में बढ़ता है, और दिनों की संख्या समान नहीं होती है तो पैसा उनके कार्य के अनुपात में बढ़ता है। क्या जितने दिन ए ने काम किया है मेरे भाई यहाँ पर, क्या उतने ही दिन बी ने किया है, तो नहीं। ए ने 8 दिन यहाँ काम किया और कुछ दिन यहाँ काम किया है, यानी ए के दिन की संख्या ज़्यादा है। तो जब दिन बराबर नहीं तो पैसे को वर्क के आधार पे। फिर ये देखो बी ने कितना काम किया और फिर ये देखो ए ने कितना काम किया, तो बी सिर्फ 8 दिन आया है। एक दिन में 9 खिलौने
बनाता है तो 9 इंटू 8 यानी बी ने मेरे भाई 72 खिलौने बनाए हैं। ठीक है, अब टोटल खिलौने में से 72 को निकाल दो, जो बच गया वो किसका है, तो वो मेरे भाई ए का है। तो 8 में से 2 चला गया 6 आ जाएगा, 8 में से 7 चला गया 1 आ जाएगा और ये 2, यानी टोटल खिलौने में से बी के खिलौने निकाल दो, जो बच गए हैं वो ए ने बनाए हैं। कुछ यहाँ पर बनाया, कुछ यहाँ पर बनाया, बट ये ए ने बनाया है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा मेरे भाई, यहाँ पर ये जो 8,800 रुपए है ये किस में बटेगा, एफिशिएंसी में मेरे भाई। यहाँ पर क्या यहाँ पर ये 16 प्लस 9 25 की वैल्यू है, या फिर यहाँ पर 72 प्लस 216 मेरे भाई 288 की वैल्यू है। तो बोलोगे गुरुजी ये 288 का मान है, और ऐसा क्यों है मेरे भाई, दिन बराबर होते तो ये जो होता मेरे भाई एफिशिएंसी का सम होता, दिन बराबर नहीं है तो ये हमारा वर्क का सम है। ठीक है, कहा गया ए का हिस्सा बताओ, तो ए का हिस्सा 216 है, तो यहां पर हम इसको 216 से गुना करेंगे। आप अगर देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो 9 से अगर आप काटेंगे, 9 का 2 गुना 18 और 9 का 4 गुना 36, 9 से 3 बार में और 9 से 2 बार में। अगर आप और काटना चाहते हैं तो 8 से आप काट लीजिए 4 बार में, आप 8 से काट लीजिए 3 बार में, 4 से काट लीजिए मेरे भाई 22 बार में, और 2200 का 3 गुना बच्चे कितना होगा, 6600 होगा, और ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन नंबर बी फॉर मेरे भाई क्या हो जाएगा, बाहुबली हो जाएगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। आइए चलिए मेरे भाई, यहाँ पर एक छोटू सा सवाल है हमारे सामने यहाँ पर, और है हम इसे भी कर लेते हैं। कहा गया जी ए और बी ने एक साथ काम किया और 15 दिनों के लिए कुल हमारे पास में 18,000 रुपए प्राप्त किए हैं। कार्य में ए की कुशलता बी की कुशलता के 5 गुनी थी, तो ए का दैनिक मजदूरी क्या होगा। यानी अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ए की कुशलता बी की कुशलता की 5 गुनी थी। अगर ये एक खिलौने बनाता है एक दिन में, तो ये मेरे भाई कितना बनाएगा, तो 5 बनाएगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए, नहीं है ना। मैं और आप दोनों मिल करके काम करते हैं और मेरे भाई 15 दिनों तक काम करते हैं, 15 दिनों के लिए हमें 18,000 रुपये मिलते हैं। तो मैं ये कहूँगा जब बात आती है दैनिक मजदूरी की, डेली वेज की, तो भैया 15 दिनों के लिए 18,000, तो एक दिनों के लिए कितना मिलेगा, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 1200 रुपये। तो एक दिनों के कितने मिलेंगे, 1200 रुपये। यानी मैंने और आपने एक दिन के कमाए हैं 1200 रुपये। ठीक है, यानी मैंने 5 खिलौने बनाए हैं, आपने 1 खिलौने बनाए हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर 6 खिलौने की कीमत कितनी है, तो 6 खिलौने की कीमत मेरे भाई 1200 है। अगर 6 खिलौने की कीमत 1200 है तो एक खिलौने की कीमत 200 रुपये, और अगर एक खिलौने की कीमत 200 रुपये है तो मैं एक दिन में 5 खिलौने बनाता हूँ, तो 200 का 5 गुना, यानी मैं एक दिन में 1000 कमाऊंगा। आप एक दिन में एक बनाते हैं तो आप एक दिन में 200 कमाएंगे। तो यानी बोला गया है एक दैनिक मजदूरी, तो एक दैनिक मजदूरी कितना होगा, तो 1000 होगा। यानी आसान भाषा में बात करें तो 15 दिनों की मजदूरी दी थी, तो एक दिनों का मजदूरी निकाल दिया। वो एक दिनों की जो भी मजदूरी है वो 6 खिलौने की कीमत के बराबर में है। एक खिलौने का मान निकाल दो, एक का मान निकाल दो, तो ए का भी मान आ गया और बी का भी मान आ गया। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर एक हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है 12 मेरे भाई यहाँ पर, इसको भी पढ़ लीजिए। बहुत ही तरीके से यहाँ पर क्या कहा गया, हालांकि मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर ये सवाल अगर आप खुद बना देते तो अच्छा होता, लेकिन ये नया टाइप है तो मैं बना देता हूँ। ठीक है, पहले पॉज करके खुद बना लो, नहीं बनेगा तो मेरी वीडियो यहाँ से कंटिन्यू करके देख लेना। ठीक है भाई, आ जाओ पढ़ो। तो कहा गया पी और क्यू ने एक साथ काम करना पूरा किया है। किसने मेरे भाई यहाँ पर, तो पी और क्यू ने, अगर हम देखें यहाँ पर तो। और कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि उन्हें क्रमशः जो है 1080 और 1440 का भुगतान किया गया। यदि पी पूरे कार्य को 20 दिनों में कर सकता है तो उन्होंने एक साथ मिलकर के कार्य को पूरा करने में कितना समय लिया होगा। ठीक है, मैंने आपसे मेरे भाई यहाँ पर कहा था कि समझना, जब दो लोग साथ में मिलकर के काम करते हैं तो यहाँ समझना मेरे भाई, जो पैसा होता है ना वो सीधा सीधा प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो पैसा जो प्रोपोर्शनल होता है वो एफिशिएंसी के होता है। यानी अगर मान लो दो लोग मेरे भाई 2 और 3 के अनुपात में काम करते हैं तो पैसा भी उनको 2 और 3 के अनुपात में ही मिलेगा। अगर वो 2 और 3 के अनुपात में काम करते हैं तो पैसा भी उनको 2 और 3 के अनुपात में ही मिलेगा। इस बात को मेरे भाई ध्यान में रखना है यहाँ पे। तो कहा गया पी और क्यू ने एक साथ काम को पूरा किया और क्रमशः उन्हें इतना और इतने का मेरे भाई भुगतान मिला। तो अगर हम यहाँ देखते हैं मेरे भाई पैसे का रेशियो यहाँ पर, तो पैसे का रेशियो कितना है, तो इसको 1080 मिला है और यहाँ पर मेरे भाई इसको 1440 मिला है। तो अगर हम यहाँ रेशियो मेरे भाई यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, तो हम बोलेंगे 36 से 3 बार में, 36 से 4 बार में। तो पैसे का अनुपात 3 और कितना है 4 है, तो मेरे भाई क्षमता का भी अनुपात कितना होगा, 3 और 4 होगा।
ठीक है, पैसे का अनुपात 3 और 4 है तो क्षमता का भी अनुपात 3 और 4 होगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है सर P पूरे कार्य को 20 दिनों में मेरे भाई कर सकता है, तो एक साथ मिल करके पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे। यानी जो काम मेरे भाई P मेरा जो है वो 20 दिनों में करेगा, वही काम मेरे भाई यहाँ पर दोनों के दोनों मिल करके यहाँ पर जो है कितने दिनों में करेंगे। जो काम P 20 दिनों में करेगा वो दोनों मिल करके कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ P की वैल्यू की अगर हम बात करें मेरे भाई, ये हमारा P है और ये हमारा कौन है, Q है। तो P का मान कितना है, 3 है। 3 इंटू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। दोनों का मान कितना है, 7 है, और 7 इंटू कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। बेसिकली हमारा जो हो जाएगा वो मेरे भाई हो जाएगा 60 और बट्टे में कितना, 7 बराबर हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर T का मान मेरे भाई हो जाएगा 7, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 अटे 56, 8 सही 4 बटे 7 दिन जो है हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, बी फॉर बाहुबली। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो बढ़िया तरीके से मेरे भाई जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए और अच्छे से उसके बाद में अपने इस रेलवे गणित से मेरे भाई सारे सवालों का प्रैक्टिस करिए, कहीं पर कोई कसर मत छोड़िए, ठीक है। बहुत ही कम कीमत पर ये किताब आपके फ्लिपकार्ट अमेजन पर मौजूद है, वहाँ से आप मंगा करके फ़ायदा उठाइए। और डेली के सेशन के लिए आप अपने इस टेलीग्राम को मैथ्स बाय आदित्य रंजन मेरे भाई ज्वाइन कर लीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। रोज़ की क्लासेस का PNG हम यहाँ पर इस पर डाल देते हैं, ठीक है। चलिए बाकी मिलेंगे मेरे भाई अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।